दांतारामगढ़ थानाधिकारी मदन कड़वासरा के पुत्र करण कड़वासरा सहित 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 17 वर्षीय 3 सहपाठियों ने अन्नपूर्णा पर्वत के आधार शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। करण कड़वासरा, दक्ष चौधरी एवं प्रिंस थोरी ने 8 दिन लगातार दुर्गम पहाड़ी मार्ग में 95 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर 7 मई को फतेह हासिल की। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में अन्नपूर्णा सेंचुरी में स्थित है तथा विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। आधार शिखर की ऊंचाई 14,000 फीट की है। इस आधार शिखर पर पहुंचने का मार्ग काफ़ी कठिन, दुर्गम और खतरनाक माना जाता है। इन तीनों युवाओं का दल 10 लोगों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन व भारतीय पर्वतारोही शामिल हैं, के साथ में यह सफ़र तय किया। इस चुनौती भरे ट्रैकिंग के अंतिम 2 दिन मौसम खराब हो जाने के कारण करीब 3 से 4 फीट बर्फबारी हुई और बारिश भी आ गई। तापमान -15 डिग्री के आसपास पहुंच गया, परंतु इन युवाओं ने हार ना मानते हुए सभी चुनौतियों का सामना कर आधार शिखर पर पहुंचकर भारत का परचम लहराया। करण कड़वासरा ने बताया कि उनकी इस यात्रा में काठमांडू में व्यवसायी तथा प्रवासी कमलेश अग्रवाल का सहयोग रहा तथा संसाधन जुटाने में युवाओं की मदद की। पर्वतारोही युवा करण कड़वासरा ने बताया कि पर्वतों पर ट्रैकिंग करने की प्रेरणा उनको उनके पिता मदन कड़वासरा से मिली, जो कि वर्तमान में दांतारामगढ़ पुलिस थाने में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। करण ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य एवरेस्ट बेस कैंप है। वहीं दक्ष चौधरी ने बताया कि पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास होता है, इसलिए जीवन में एक बार ट्रैकिंग अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। आप भी सुनिए इन युवाओं ने ट्रैकिंग के दौरान क्या कुछ अनुभव किया और किन किन चुनौतियों का सामना किया। तो हमारी यात्रा लगभग 12 दिन की थी, जिसमें से 4 दिन आने जाने के सीकर से फ्लाइट के, दिल्ली जाने के, दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से एक गांव है पोखरा, और फिर पोखरा से आगे नया पुल से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई और लगभग हमें 8 दिन लगे से कंप्लीट करने में। 5वें दिन हम लोग अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच चुके थे। अन्नपूर्णा बेस कैंप की हाइट लगभग 13-14 हज़ार फीट है और इसका ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको पहले से फिजिकली ट्रेंड होना होता है। अगर आप सीधे वहाँ जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब हम ऊपर जाते हैं तब एल्टीट्यूड सिकनेस का भी एक प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका सर दर्द होने लग सकता है। मेरा भी वहाँ पे हल्का हल्का सर दर्द हुआ था शुरू में। और जब आप चलते हैं तब रास्ते में झरने आते हैं, नदियाँ आती है, वैलीज आती है, और हमारे केस में तो हमें बर्फ़बारी भी देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़बारी, जिसकी वजह से चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ट्रैकिंग के दौरान मेरे पापा के दोस्त कमलेश जी अग्रवाल, उन्होंने हमारी वहाँ जाके काफ़ी मदद की काठमांडू में, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ भी जानते ही नहीं थे। उन्होंने ही हमें हमारे सारे संसाधन अवेलेबल कराए, जिनकी वजह से हम लोग ये ट्रैक सक्सेसफुली पूरा कर पाए। अन्नपूर्णा बेस कैंप की ट्रैकिंग करी है, वो कुल मिलाकर 95 किलोमीटर्स की थी, जिसमें से हम 5 दिन ऊपर चढ़े थे और 3 दिन में नीचे आने में लगे थे। अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैकिंग काफ़ी कठिन थी, क्योंकि हमें बीच में बर्फबारी, कड़क ठंड और तेज़ बारिश का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यह और भी मुश्किल हो गई थी। आखिरी दिन 3-4 फुट बर्फबारी होने के कारण अन्नपूर्णा बेस कैंप चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, परंतु हम चलते रहे और हमने अन्नपूर्णा बेस कैंप फतेह कर लिया। और मैं कहना चाहूँगा कि ट्रैकिंग एक आसान चीज़ नहीं है, और जो भी ट्रैकिंग करना चाहता है वो पहले से फिजिकल एक्टिविटी करे। एंड ट्रैकिंग का जो चैलेंज है वो हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि यह एक हमें मेंटली और फिजिकली फिट बनाता है, और ये एक अच्छी चीज़ है जो करनी चाहिए हर किसी को।